नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल का सीएम बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी को कोर्ट ने अभी तक गैर कानूनी नहीं बताया है। कोर्ट के सामने अभी भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में से एक है। उन्हें कोर्ट की तरफ से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। इसलिए अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बन सकेंगे, इसमें काफी संदेह है। पर इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री की तरफ से जो नौटंकी की जा रही है, सीएम की कुर्सी का जिस तरह से अपमान और मजाक बनाया जा रहा है, वो वाकई में शर्म की बात है। दरअसल आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार संभाला। कमान संभालने के साथ ही उन्होंने ये भी तय कर दिया कि पहले जेल से सरकार चली, अब खड़ाऊ सरकार चलेगी। आज सीएम के दफ्तर में दो कुर्सियां लगाई नजर आई। एक कुर्सी केजरीवाल के लिए खाली रखी गई और आतिशी ने खुद कहा कि ये कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक इसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। आतिशी ने केजरीवाल को राम और खुद को भरत की भूमिका में बताया। तो पहले जेल से चली सरकार, अब खड़ाऊ सरकार, ये कैसी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले जेल से सरकार चलाने की कोशिश की गई, अब खड़ाऊ सरकार, ऐसे चल पाएगा क्या? देखिए, कोई सरकार नहीं है दिल्ली में, ड्रामा है, नौटंकी है और केजरीवाल की जिद है। जिद एक ऐसे आत्मकामी नार्सिसिस्ट व्यक्ति की जिसके दिमाग में सत्ता और सत्ता के नशा के अलावा कुछ बसता ही नहीं है। क्या कर लिया आतिशी मार्लेना ने? शी हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। कुर्सी का मजाक नहीं उड़ रहा, ये आतिशी मार्लेना का मजाक उड़ रहा है। थू थू कर रहे हैं सब लोग, हंस रहे हैं, कह रहे ये तो राबड़ी देवी से भी गई गुजरी निकली। ऐसे तो घर में नौकर करते हैं कि बॉस की कुर्सी पे नहीं बैठना, बॉस के सामने बैठना नहीं, खड़े रहना। ये तो नौकर करते हैं, चमचे करते हैं। ये तो मुख्यमंत्री है। क्या कर लिया इसने? इन सारी चीजों पे आऊंगा मैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ जी, और किसके ऑर्डर से हुआ और किसके ऑर्डर से हुआ। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है दिखाने की, भाई ये कुर्सी, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि केजरीवाल वापस उस पर बैठ पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है और बड़ा संदेह लग रहा है। कोई मुश्किल, कोई संदेह नहीं, नामुमकिन है। यू मार्क माय वर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। दो कारण बताता हूं। ये कुर्सी ही उड़ जाएगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, क्योंकि केंद्र सरकार एक नया प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली में कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं होगा। इस ड्रामा से तो निजात पाना जरूरी है। दिस मैन हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स ऑफ स्टूपिडिटी। कोई ऐसे करता है? और कहां है वो दलाल पत्रकार लोग, माल खा करके, हाँ, लिफाफा ले लेकर के? मास्टर स्ट्रोक है इस्तीफा। जो क्या है? मास्टर स्ट्रोक है। अब गोबर खाओ, कालिख पुतो अपने चेहरों के ऊपर कि तुम्हारे इस मास्टर स्ट्रोक ने क्या करवा दिया। कल प्रधानमंत्री कोई ऐसा बन जाए। कल ही मनमोहन सिंह बोलते मैं प्रधानमंत्री हूं लेकिन ये बगल में सोनिया जी की कुर्सी है। ऐसे चलेगा देश? ऐसे चलेगी सरकार? ऐसे चलेगी पॉलिटिकल पार्टी? इन नौटंकीबाजों ने, इन नटवर लालों ने मैंने इंतहा कर दी। और वैसे वैसे दलालों की पूरी फौज है। मास्टर स्ट्रोक है। अभी मैं बताता हूं मास्टर स्ट्रोक क्या है। और ये अफवाह फैलाने का काम कि फिर से बनेंगे तो वो केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, वही बैठेंगे। नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? कारण नंबर 1,
कुर्सी तो छोड़ दीजिए, वो जो दफ्तर है उस दफ्तर में पैर नहीं रख सकते, और जिस दिन उसने रख दिया उस दिन वापस तिहाड़ चले जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं। पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो, और ये मीडिया वाले दलाली करना बंद करो। टेल देम द राइट थिंग। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो वो शर्तें हैं चुनाव में खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी। आप फाइल नहीं देख सकते, आप कोई मीटिंग नहीं बुला सकते, आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, और तो और छोड़ दीजिए सचिवालय नहीं जा सकते। जी, शर्तें थी तभी तो इस्तीफा देना पड़ा, और ये शर्तें थे तब इस्तीफा दिया, और ये कोई बता दे कि चुनाव जीतने के बाद ये शर्तें खत्म हो जाएंगी। नाटक बना लिया, पब्लिक को बेवकूफ समझते हो तुम लोग। और ये मीडिया वाले, ये बेवकूफी जो है वो लोगों को परोस रहे कि अब चुनाव जीत करके वो बनेंगे। मां आतिशी मान लेना जो भरत है, कहां है? मुझे तो दिखा नहीं, कहां है? खड़ा हूं। वो केजरीवाल का वो हवाई चप्पल घटिया सा उस सिर पे रखो, आतिशी मार लेना तुम, तब वो ड्रामा कंप्लीट होगा। किसी कैमरे वाले को दिखाना चाहिए था कि खड़ा हो रखा था ना सिंहासन के ऊपर, तो कैमरे में आएगा नहीं, तो कम से कम उसको दिखा दिए होते। और दिखाना है तो चप्पल को सिर पे रखो, उसके बाद गवर्नेंस करो, और बढ़िया ड्रामा होगा, और बढ़िया ड्रामा होगा। दूसरी चीज, और इलेक्ट्रिक शॉक की तरह मैं बता रहा हूं यह खबर कि दिल्ली का स्टेटस में एक और बदलाव लाया जा रहा है। जब संविधान के ऊपर बहस हो रहा था तो दिल्ली को क्या किया जाए, दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, क्या किया जाए, इस पे बहुत सारी बातें हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू और ये सारे लोग जिनको इधर थोड़ा कम था, ये लोग इस फेवर में थे कि दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर वो लगातार इसके विरोध में थे। वो कह रहे थे काम मत करो, देयर कैन नॉट बी टू पावर सेंटर्स, यह हो ही नहीं सकता कि वहां पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सारा खुफिया विभाग, सीआईडी, ये सब कुछ जो है आप एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में दे दो। उन्होंने सुझाव दिया कि लंदन की तरह इसको बनाओ, वहां पर भी 2 लेयर गवर्नेंस है, वहां मेयर होता है और सिटी असेंबली होती है। जैसे यहां असेंबली है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की जगह मेयर बनाओ, और सेकेंड टियर ऑफ गवर्नेंस में आप पार्षदों को रखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं होगा। और हिंदुस्तान के फेडरल व्यवस्था में जो कोई भी पूर्ण स्टेट अगर है तो वहां गवर्नर, और जो पूर्ण स्टेट नहीं है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो वहां पे एलजी होता है। कर दो। तो अब इसी प्लान पे वापस आ रहे हैं। हो गया बहुत ड्रामा, बहुत ड्रामा हो गया, और यह खबर आ रही है कि केंद्र सरकार यहां इसे कैपिटल सिटी के रूप में, यहां सिर्फ मेयर होगा, तो केजरीवाल क्या करेंगे? जो मैंने कहा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न होगा यहां पे सरकार, न होगा कोई मुख्यमंत्री, तो कुर्सी ढोकर के ले जाना अपने घर है खाली। 2 कारण मैंने बताए कि चुनाव तक यह मामला कुछ और हो जाएगा, और दूसरा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं, लेकिन इतना बेशर्म, एक तो जेल के अंदर गए तो कह रहे हो कि भाई हम जेल के अंदर से इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। अब बाहर आ गए, किसी को बना दिया, तो कम से कम ये तो कहते कि आतिशी मान लेना आप एक मुख्यमंत्री हैं, अब आप उस कुर्सी पे बैठिए, विराजमान होइए और दिल्ली के ऊपर गवर्न कीजिए, हम पार्टी का काम संभालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी को जो थोड़ा सा भी जानता है वो यही कहेगा कि आम आदमी पार्टी में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, एक शब्द बोल नहीं सकता अनटिल अनलेस अरविंद केजरीवाल उसको कहता नहीं है, कहता नहीं है। यही हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये ड्रामा करो, और ये तो एक्ट्रेस है नंबर 1, काम खत्म हो जाएगा, इसको बॉलीवुड में जगह मिल जाएगी। झूठ बोलने की कला में एकदम माहिर। आम आदमी पार्टी में आगे बढ़ने का, ऊपर जाने का उसका पहला क्राइटेरिया यही है कि कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से झूठ को तुम बोलो ऐसा कि सच बोलने वाला भी सामने वो कंफ्यूज हो जाए। तो यही हुआ है। तो ये केजरीवाल का आदेश है कि तुम मेरी कुर्सी पर मत बैठोगी, तुम नहीं बैठ सकती, तुम्हारी औकात नहीं है, यू आर ए डोर मैट। और ऐसा मनोबल को तोड़ दो कि उसको मालूम है कि ये कहते ही गली गली से गालियां मिलेगी, लोग थूकेंगे तुम्हारे इस कुकृत्य के ऊपर। यू हैव बिकम ए जोक, राबड़ी देवी से भी बदतर। तो आप ये देखिए कि जब मनोबल ही टूट जाएगा तो चुनाव तक को हिलना डुलना भी नहीं होगा। कोई विद्रोह नहीं, कोई मांझी नहीं, कोई चंपई सोरेन नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी किसी को बोलने की। तो ये है केजरीवाल की तानाशाही कि किस तरीके से वो अपने नेताओं को, अपनी पार्टी के लोगों को अपना नौकर समझता है। और यही बात उनके पुराने दोस्त जब वो एनजीओ चलाते थे, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा कि देखिए आम आदमी पार्टी के अंदर मालिक है केजरीवाल, बाकी सब नौकर है और नौकरानियां हैं। तो ये जो कुछ कह रहे खराओ, कुछ कठपुतली, अब उससे मामला चला गया है ना। नौकरानी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मालिक तो मालिक ही होता है। मालिक तो मालिक ही होता है। किसी आदमी को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और एलजी साहब को भी लेना चाहिए कि यू हैव टेकन एन ओथ, और अगर आपने ओथ लिया है तो आप तो उस कुर्सी पे ही नहीं बैठ रही हो। तो ओथ को तो आपने उसकी अवमानना कर दी, कुर्सी का भी अपमान कर दिया। मुख्यमंत्री कोई पर्सन नहीं होता, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। वो एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो एक संवैधानिक पद है, और उसके साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हो तो क्या चीफ जस्टिस साहब और वो महान महान जजेस सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने बेल दिया है, उनके स्वास्थ्य में कुछ असर पड़ेगा? जज साहब, आपकी वजह से ये घनघोर पाप हो रहा है, आपकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मजाक उपहास किया जा रहा है। यू आर सपोज टू बी द सेवियर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके फैसले से संविधान का सीधे सीधे बलात्कार किया जा रहा है, और आप इसमें पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में दिल्ली में सीएम की कुर्सी कलंकित हो चुकी है। आज कार्यभार संभालने के बाद आतिशी ने कहा कि आज मेरी पीड़ा वैसी है जैसी भरत की थी, जब भगवान राम 14 साल के थे, वनवास गए थे और भरत को कार्यभार संभालना पड़ा था। वह जैसे भरत ने 14 साल तक भगवान राम की पादुकाएं संभाली और कार्यभार संभाला, वैसे ही अगले 4 महीने मैं भी उसी तरह से दिल्ली सरकार चलाऊंगी। इस तरह के बयानों से आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ दिल्ली की सरकार अब चलने वाली है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।